एक बार की बात है। रोहन अपनी पत्नी सुशीला और अपने बेटे बंटी के साथ ट्रिप पे आया हुआ था। उसे ये घर काफी अच्छा लगा तो उसने इस घर को बुक कर लिया। बट उसको पता नहीं था कि इस घर के पीछे इतना बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है। और वो लोग अंदर आए। वाह, ये देखो रोहन, कितना अच्छा हॉल है। और इसमें रूम भी कितना सारा दिया हुआ है। इसीलिए तो मैंने बुक किया है। रुको, मैं और सब रूम देख कर आती हूँ। वाह, ये टीवी वाला रूम कितना अच्छा है। और ये टीवी ऑन क्यों है? और यहाँ चाय से भरा कप भी रखा है। खैर कोई नहीं, रखा होगा। इतना अच्छा जो घर है। ला 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 ला, कितना मजा आ रहा है। और अपने घर में तो पढ़ाई करते रहो, थक जाता था पढ़ते पढ़ते। और यहाँ घूमेंगे, खेलेंगे, कितना मजा आएगा। कोई रुकने वाला नहीं है। वाह मैं तब तक हाथ पैर धो लेता हूँ, मुंह धो लेता हूँ। बहुत थोड़ा थकावट लग रहा है। चलो अच्छा है, घर जैसा देखा था वैसा इससे भी बहुत अच्छा है। चलो, मेरी पत्नी भी खुश, बेटा भी खुश है। और मुझे क्या चाहिए। अगली सुबह। सुनो, जल्दी जल्दी उठो। रोहन, बंटी, जल्दी उठो। बंटी, तुमने जूस पी लिया? जी मम्मा, मैंने पी लिया। रोहन, उठ गए? हाँ हाँ हाँ। कॉफी कैसा बनाया है मैंने? बहुत अच्छा बनाया है। और बंटी, जूस पी लिए? जी मम्मा। और यहाँ सुशीला सब काम करके अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद, अरे ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं। अचानक से उसके मन में आया, अरे ये दरवाजा भी खोला ना। ऐसा मुझे क्यों लगा कि ये दरवाजा खोला। खैर छोड़ो, मेरा वहम होगा। ऊपर चल के देखती हूँ। बंटी, तुम ऊपर हो क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मा ऊपर आओ, मैं ऊपर हूँ। बंटी बेटा, नीचे आओ। नहीं मम्मा, तुम ऊपर आओ मेरे पास। बॉल लेकर, मेरा बॉल नीचे चला गया है। बंटी बेटा, परेशान नहीं करती, नीचे आओ, मुझे काम भी करना है ना। तुम आते हो कि नहीं नीचे? बंटी नीचे आओ। अरे सुशीला, क्या हो गया तुम्हें? बंटी, तुम नीचे आते हो कि नहीं? अरे सुशीला, हाँ, नीचे आओ। बंटी, क्या बंटी राग लगाई हुई है? बंटी रो रहा था, मैं ऑफिस से आया तो उसे आइसक्रीम दिलाया तो भी खुश है। देखो बुलाता हूँ। बंटी। जी पापा। मम्मा देखो ना, पापा मुझे आइसक्रीम दिलाए। तुम कहाँ थी? और ये सब देखकर सुशीला आश्चर्य हो गई। अरे बंटी नीचे है। फिर मैंने ऊपर आवाज किसका सुना? अब सुशीला का मन नहीं लगता। जब खाना खाते तो वो बात करती, रोहन मैं सही कह रही हूँ, मैंने किसी का आवाज सुना ऊपर में। अरे सुशीला, वहम होगा तुम्हारा। बहुत थक गई होगी ना, इसी वजह से थकावट होगी। हो सकता है। लेकिन सुशीला का ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि एक बार धोखा हो सकता है और बार बार तो नहीं हो सकता। इस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। ओके सुशीला, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। मैं जल्दी आऊंगा, तब तक तुम बंडी को लेकर अंदर जाओ और अच्छे से रहना, अपना काम कर लेना। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बंटी बेटा, अंदर चलो, बहुत धूप है, अंदर खेलना। नहीं मम्मा, मैं अभी खेलूंगा। ओके रोहन, आप परेशान नहीं होइए, आप जाइए आराम से और जल्दी आइएगा। लेकिन फिर भी कितना भी बोल दे, लेकिन सुशीला का मन मानने को तैयार ही नहीं था। वो सोची जैसे ही रोहन जाएंगे तब मैं जाकर देखूंगी। और वो बंटी को अच्छे से रूम में सुलाकर ऊपर चली गई देखने के लिए। आखिर ऊपर से आवाज आ किसका रहा था? वो अचानक से देखती है क्या, किसी का परछाई दिखा। तो वो नजदीक जाकर देखती है तो कोई नहीं था। शायद मेरा वहम ही होगा, ठीक बोल रहे हैं रोहन। लेकिन ये क्या? वो देखती है चेयर हिल रहा है, उस पर एक लड़की गिटार बजा रही है। सुशीला, सुशीला कहाँ हो तुम? अरे ये क्या हुआ उसको? सुशीला यहाँ गिरी हुई थी जमीन पर। उसको फौरन रोहन लिया और जाकर बेड पर सुला दिया। ये क्या हो रहा है इसके साथ? हो सकता है ये बहुत थकी होगी, यही उसका थकावट निकल रहा है। और अगली सुबह रोहन ब्रश करने लगता है। अचानक से उसे रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या हुआ? ये देखो सुशीला, मैं सामान लाया हूँ, देख नहीं रही है। दोपहर की बात है। बंटी जूस पी रहा था और टीवी देख रहा था और यहाँ रोहन अपना काम कर रहा था। अरे ये क्या? कोई आवाज आ रहा है। हाँ पापा, किसी का आवाज आ रहा है। अगर देखता है तो उसकी पत्नी किसी से बातें कर रही है। अरे पापा बचाओ, मम्मी कैसे कर रही है? पापा पापा मुझे बचाओ, मम्मी कैसे कर रही है?
अरे बेटा घबराओ नहीं, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे मैं किससे पूछूं? अरे बेटा तुम यहाँ आओ, मुझे पता है तुम मेरे से क्या पूछना चाह रहे हो। बहुत पहले की बात है, यहाँ पर ना एक बच्ची थी रीता, उसके माँ बाप पहले ही छोड़कर चले गए थे। वो गिटार बजाती थी, पर उससे उसके गिटार से गांव वाले इतने परेशान थे कि उससे झूठ बोल दिए, गिटार को कुएं में फेंक दिए हैं और वो भी जाकर कुआं में गिर गई। तब से उसका आत्मा यहाँ भटकता है। और मैं सुना है तुम्हारे पत्नी अजीब तरह से कर रही है, लगता है वो तुम्हारी पत्नी पर कब्जा करना चाहती है। इससे पहले पहले तुम पहली किरण से फौरन यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर रोहन अब कहाँ रुकता, वो फराग से निकला और अपने घर पहुंच गया। वो सब बात को वो अभी तक नहीं भुला है। जब भी वो काम करता उसे वो सब दिन याद आ जाता। ये देखो रोहन, मैं और बंटी क्या लेकर आए हैं। वो बहुत जिद कर रहा था तो मैंने उसको बैलून दिला दिया। पापा पापा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये क्या बंटी, तुम्हें गिटार ही दिखा, और कुछ देख लेते। ठीक तो है, आप ना हर बात पर परेशान हो जाते हो।